आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर श्री अरविंद केजरीवाल और अन्य डिस्चार्ज्ड लोगों की तरफ से जो रिक्यूजल एप्लीकेशन फाइल की गई थी उसको डिसमिस किया। उसके बाद हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता काफी उत्साहित हैं और लगातार टीवी के अंदर बाइट्स और प्रेस वार्ता कर रहे हैं। हालांकि हमें बिल्कुल इसकी इच्छा नहीं थी कि प्रेस वार्ता इस विषय में की जाए, क्योंकि जो कुछ था वो कोर्ट के सामने था और कोर्ट के फैसले के अंदर और अरविंद केजरीवाल जी द्वारा जो अपनी बात खुद उन्होंने कोर्ट में रखी वो जनता के सामने थी। मगर भारतीय जनता पार्टी के लोग बार बार प्रेस में बयान देके हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम अपनी बात दोबारा मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के सामने रखें। केजरीवाल जी ने ऑनरेबल हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा जी के सामने रखा कि हमारे मन में एक रीजनेबल एप्रीहेंशन है, हमारे मन में यह संदेह है कि इस अदालत से, जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा जी की अदालत से हमें न्याय नहीं मिलेगा। हमारी एप्रीहेंशन है। इसके लिए यह जरूरी नहीं है कि कोर्ट के आम सामने उस कोर्ट का बायस साबित किया जाए। इसकी आवश्यकता नहीं है कि एक्चुअल बायस को साबित किया जाए। रीजनेबल एप्रीहेंशन ही बहुत है, उपयुक्त है। और 10 पॉइंट्स अरविंद केजरीवाल जी ने रखे। उसमें मुख्यतः 2 पॉइंट जो साधारण जनता को समझ में आते हैं, मेरे जैसे लोगों को समझ में आते हैं, वो ये हैं। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा जी के 2 बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है, दोनों वकील हैं और दोनों ही केंद्र सरकार के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पैनल पर हैं। सरकार की तरफ से अपीयर होते हैं, केंद्र सरकार की तरफ से। और पैनल के अंदर तो बहुत सारे वकील होते हैं, दर्जनों होते हैं, मगर किस वकील को कौन सा केस मिलेगा यह तय करते हैं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। वो तुषार मेहता जो अरविंद केजरीवाल जी के मामले में, एक्साइज के मामले में केंद्र सरकार यानी कि सीबीआई और ईडी की तरफ से पेश होते हैं। वो तुषार मेहता रोजमर्रा में ये डिसाइड करते हैं, ये मामला इनको दे दो, ये मामला इनको दे दो, ये मामला इनको दे दो। जिनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो स्वर्ण कांता जी के पुत्र हैं और पुत्री हैं। जहां पे वो वकील जो अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ खड़ा है, वो सॉलिसिटर जनरल जो देश का सबसे बड़ा वकील है सरकार की तरफ से, वो रोज तय करता है कि इतने मुकदमे हम स्वर्ण कांता जी के पुत्र को देंगे। वहां पे अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि ये जो है मेरे मन में संदेह पैदा करता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। और भरी कोर्ट में कहा, ओपन कोर्ट में कहा, एफिडेविट में लिख के कहा कि जो सॉलिसिटर जनरल आपके पुत्र और पुत्री को रोज केस असाइन करता है, और वो मुफ्त में तो होता नहीं, उसके लिए पैसा मिलता है सरकार की तरफ से, बेनिफिट है, उससे फाइनेंशियल बेनिफिट है। उस बेनिफिट की वजह से हमारे मन में एक रीजनेबल एप्रीहेंशन आती है कि क्या उन सॉलिसिटर जनरल के खिलाफ फैसला देते समय यह कोर्ट या उस सॉलिसिटर जनरल के पक्ष में फैसला देते वक्त ये कोर्ट बायस नहीं होगी। ये एक रीजनेबल एप्रीहेंशन है जो कोर्ट के सामने रखी गई। भारतीय
भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि नहीं साहब इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो नहीं पड़ता तो भाई नहीं पड़ता, पब्लिक को पता है किससे फर्क पड़ता है किससे फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से कोर्ट में ये बात रखी गई और ये फैक्ट है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई मनगढ़ंत बातें हैं, सीबीआई और कोर्ट ने भी ये माना है कि ये फैक्ट्स तो सही है, ये अनडिनाइबल है, ये फैक्ट्स गलत नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने जो कहा है वो सही कहा है कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के पुत्र और पुत्री केंद्र सरकार के सुप्रीम कोर्ट के पैनल पे हैं और उनको अन्य वकीलों के मुकाबले उनके बेटे को बहुत ज्यादा मुकदमे दिए जाते हैं, ये भी अनडिनाइबल फैक्ट है। दूसरा, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा खुद ये मान चुकी हैं कि वो आरएसएस के अधिवक्ता परिषद, जो कि भारतीय जनता पार्टी का आइडियोलॉजिकली आप कह सकते हैं मातृ संस्था है आरएसएस, उसका वकीलों का जो विंग है अधिवक्ता परिषद, उसमें जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा कई बार अलग अलग इवेंट्स में जाती रही हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी ये कहती है इसमें कोई ऐतराज नहीं है, इसमें तो कोई गलत नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी तो कहेगी ये। भारतीय जनता पार्टी क्यों कहेगी? भाई भारतीय जनता पार्टी की आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी का अधिवक्ता परिषद, उनके अधिवक्ता परिषद के इवेंट्स के अंदर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा आ रही हैं और भारतीय जनता पार्टी की नेपो किड कह रही है, इसमें क्या गलत है? भाई गलत तो है ही नहीं, आपको क्यों गलत लगेगा? हमें गलत लगा, हमने कोर्ट के सामने कहा। एक और बड़ी मजेदार बात कही गई, आजकल जब मन करता है महिला का कार्ड निकाल के खड़े हो जाते हैं कि मुख्यमंत्री को थोड़ा कुछ कह दो, मैं महिला हूं। जस्टिस स्वर्णकांता को रिक्यूजल किया, वो महिला है। ममता बनर्जी महिला नहीं है, वहां प्रधानमंत्री महिला है। वहां ममता बनर्जी पुरुष है, प्रधानमंत्री महिला है। मैं याद दिलाना चाहता हूं नेपोकिड बांसुरी स्वराज को, 2022 सितंबर में राउज एवेन्यू की स्पेशल कोर्ट की सीबीआई जज गीतांजलि गोयल जी ने ईडी से कुछ सख्त सवाल पूछ लिए सत्येंद्र जैन साहब के मामले में। ईडी ने पूछा क्राइम क्या है, क्राइम तो बताओ। और ईडी को यानी कि केंद्र सरकार को महसूस हो गया कि मामला गड़बड़ है। गीतांजलि गोयल हमारे केस को कूड़े के डब्बे में डालेंगी और यही केंद्र सरकार, वही ईडी जिसके पैनल में खुद बांसुरी स्वराज रही हैं, कैसे आई हैं आप वो बांसुरी स्वराज बताएंगी। हम तो यही कहेंगे नेपोकिडी पहुंचते हैं और खूब पहुंचते हैं। बांसुरी स्वराज भी ईडी के पैनल में आई थी, कौन सा मेरिट का एग्जाम हुआ था बांसुरी स्वराज समझा दें। वो ईडी महिला जज गीतांजलि गोयल के खिलाफ ऊपरी अदालत में गई और ईडी यानी कि केंद्र सरकार ने कहा कि हमें विश्वास नहीं है गीतांजलि गोयल हमें न्याय देंगी, और तुरंत सत्येंद्र जैन साहब का ईडी का मामला गीतांजलि गोयल जी से लेके दूसरे जज साहब विकास धूल साहब को दे दिया गया। तब महिला नहीं दिखी गीतांजलि गोयल के अंदर बांसुरी स्वराज को। ममता बनर्जी में महिला नहीं दिखती ने, आतिशी के अंदर महिला नहीं दिखती ने। थोड़ी शर्म करो, थोड़ी वकालत सीखो। हमने देखा सीनियर लोग कैसे बन जाते हैं और हाई कोर्ट में जानता है किसको कितनी बार बहस करते हुए देखा गया है। लोगों की एड़ियां घिस जाती हैं, सीनियर नहीं बनते। तो कुछ सीखो। आप देख रहे हैं
99 राष्ट्र सबसे पहले।